दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम यानी कि सुनीता का। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मेरा एक न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी ना सुबह का समय है और मैं आ गई हूँ अपने चौके की लिपाई करने के लिए। तो देख सकते हैं आज भी मैंने चिकनी मिट्टी से ही पुताई कर रही हूँ अपने चूल्हे की फ्रेंड्स। तो देखिए एक कल जो फ्रेंड्स बहुत से फ्रेंड्स हमें बोले थे, 2-3 लोग कमेंट्स किए थे, बोले थे कि आप जो है चूल्हे को लांग करके पार हुए हैं, ऐसे छलांग मार करके। तो सही बात है, मैंने ये तो किया है, लेकिन हमें पता नहीं था कि ऐसा नहीं करते हैं। तो सॉरी फ्रेंड्स, आज के बाद मैं इस तरीके से पैर भी ना लगाऊं चूल्हे को। क्योंकि एक फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा कमेंट्स किए थे, बोल रहे थे कि चूल्हे को हम लोग गुड मानते हैं और बोलना चाहिए तो चूल्हे में हम लोगों के लिए खाना सब्जी पकता है, उससे हमारा पेट भरता है। तो बात बिल्कुल सही है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका कमेंट्स पढ़ करके। लेकिन नाम तो याद नहीं है, भूल गई मैं, कमेंट्स तो पढ़ी थी, बट आज के बाद जो है ऐसा नहीं करूँगी। मुझे पता तो था कि नहीं, पैर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन भूल गई थी मैं लिपाई करते समय। तो सॉरी फ्रेंड्स, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। तो देखिए हमारा लिपाई जो है वो कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद में मैं झाड़ू लगाने में लगी हुई थी, सुबह का झाड़ू जो कि बरामदे से लग रही है, और घर का हो चुका था और आंगन जो है वो बाकी रह गए हैं। तो पहले बरामदा को लगा लेती हूँ झाड़ू, उसके बाद में सारा को करूँगी फ्रेंड्स धीरे धीरे। उसके बाद जो है ना हमारा आंगन भी झड़ चुका था और घर भी। तो हम आ गए थे यहाँ पर बर्तन साफ करने के लिए। तो यहाँ पर राख और निरमा ले लिए हैं, सोडा, तो उसी से हम यहाँ पर बर्तन मांजने में लगे हुए हैं। तो हम लोग ज़्यादा फैमिली नहीं है, इसलिए ज़्यादा बर्तन नहीं गंदा होते हैं फ्रेंड्स, थोड़े ही होते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैं मांज रही हूँ। और एक फ्रेंड्स हमें बोले हुए थे कि मुर्गियों को बाहर रखा करो ऐसे, तो बाहर रखने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए जो है घर पे ही रखते हम लोग एक साइड पे। गंदा तो करती ही हैं, क्या करें, लेकिन साफ भी करते हैं हम लोग उसको। आप पाले हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। जहाँ जिधर जिधर जाओ उधर उधर जाते रहते हैं, और बर्तन साफ करते उस टाइम पे तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि जो खाना सब बचा रहता है थोड़ा थोड़ा उसको खाने के लिए पहुँच जाते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में हम बर्तन जो है मांज चुके थे और इसको धोने में लगे हुए थे। तो एक बार गंदा पानी से मैं रगड़ ही लेती हूँ, क्योंकि राख से मांजती हूँ। और एक दीदी ने हमें बोले हुए थे, जब भी आप बर्तन मांजा करो एक टब ले लिया करो और उसमें पानी और मांज करके उसमें डालते जाओ, ऐसे बोले थे। बहुत ही अच्छा बोले थे, लेकिन जो है टब जो है मैं नहीं ली हूँ। एक टब है लेकिन उसमें छोटा टब है, तो बर्तन रखा करती हूँ, तो और टब नहीं है मेरे पास, तो मैं ऐसे ही धो लेती हूँ। बट लूँगी एक आध ठो, बात सही है, क्योंकि राख से मांजने से सूख जाती है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा सलाह दिए कि टब ले लिया करो और उसी में डालते जाना ऐसे करके। तो अच्छी बात है। इसी तरीके से आप सभी प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और हमें अच्छी अच्छी बातें भी बताइएगा, क्योंकि हमें आता भी नहीं है, कहीं कहीं पस का हम गलत भी कर देते हैं। जैसे कि चूल्हा लांग दिए थे, पता था कि चूल्हा को नहीं पैर लगाना चाहिए, लेकिन भूल गई थी मैं। लेकिन आप लोग जब याद दिला दिए हमें दोबारा, तो हमेशा के लिए याद जो है हमें रहेगा। उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग ना सुबह में बर्तन साफ करने के बाद यहाँ निकल गए थे। देखिए, तो चिकनी मिट्टी ना यही मैदान से लेकर के जाया करते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग जा रहे हैं जंगल फ्रेंड्स, तो आप लोगों को बस थोड़ी सी मैंने दिखा दिया है। तो घर से दूर है ये वाला मैदान, तो इसी मैदान से उठा करके ले गए थे। और यहाँ पे हमारी छोटी जो है ना, वो पैर में चप्पल उल्टा पहन ली थी, तो वो बोलने लगी मम्मी सीधा पहना दो ऐसे। तो देखिए मैं यहाँ पर टंगिया लेके जा रही थी फ्रेंड्स, और बच्चे लोग आगे आगे चल रहे थे और उसके पापा जी आगे चले गए थे फ्रेंड्स। तो हम लोग पीछे जा रहे थे, क्योंकि बर्तन सब भी साफ कर रही थी मैं ना, तो सारा बर्तन साफ की उसके बाद में ही गई। तो यहाँ पे आने के बाद जो है यहाँ का नज़ारा देखिए किस तरीके से लग रहा है, बहुत ही प्यारा लगता है सुबह सुबह आने से। तो सूरज जो है वो निकल चुका था हमारे यहाँ जंगल आते तक, क्योंकि सुबह में उठने के बाद घर का जो है काम करके मैं आई फ्रेंड्स। तो देखिए सूर्य जो है वो इस तरीके से निकला हुआ है और धूप दिखाई दे रहा है, और बच्चे लोग खेल रहे हैं यहाँ पर।
तो हम लोग झीटी लेने के लिए ही आए हुए थे, क्योंकि टटरा बनाना है तो आधा बाकी रह गया है। तो हम लोग जो है ना पूरा बांध चुके थे और धो करके जाने लगे थे घर पे। तो उसी टाइम का दिखा रही हूँ आप लोगों को। उसके बाद में तो बच्चे लोग आगे आगे चल रहे थे और हम पीछे थे। हम जो है ना लकड़ी ढोए हुए थे फ्रेंड्स, और उसके पापा जी अपने लिए लकड़ी जो है अभी तक नहीं काटे हुए थे, तो काट रहे थे। वो हमारे साथ नहीं आए, तो हम लोग बच्चों के साथ जो है चलने लगे थे। तो देख सकते हैं यहाँ पास मैं ढोई हुई हूँ। तो हमारा जो है ना टटरा अब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसी समय से मैं ढो रही हूँ टटरा बांधने के लिए। थोड़ा थोड़ा लेकर के जाती हूँ, ज़्यादा तो सकती नहीं हूँ अभी, जब से ऑपरेशन हुआ है तब से, इसलिए थोड़ी थोड़ी ही लेकर के इकट्ठा कर रही हूँ। तो लेट बहुत ज़्यादा लग गए हैं। और यहाँ पास बच्चे लोग देखिए किस तरीके से चल रहे हैं। तो गिर रहे थे, हमारी छोटी जो है वो गिर जा रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं झाड़ सब इधर है ना, तो उसी का झीटी सब है, तो उसी सब में पैर सब लग रहे थे। तो बच्चों को कह रही थी कि धीरे धीरे चलो ऐसे करके। और हम जंगल से बिल्कुल निकल जा रहे हैं फ्रेंड्स, अभी किनारे आ गए हैं जंगल के। तो आप लोगों से अब मैं एक ही बार घर पे जा करके मिलती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए बच्चे लोग आगे चल रहे हैं, हम पीछे पीछे, और नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्योंकि हरा भरा है जंगल में। और अभी पतझड़ का मौसम है ना, पूरा पत्ता देख सकते हैं नीचे किस तरीके से बिखरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। और फ्रेंड्स उसके बाद ना घर आने के बाद देखिए यहाँ पर मैं खाना सब्जी पकाने में लगी हुई थी, क्योंकि आग जला करके गई हुई थी सुबह का। तो यहाँ बस देखिए मैं चावल तो पका चुकी थी और कटहल सब्जी बना रही हूँ। तो कटहल डाल दी हूँ और टमाटर और एक क्या बोलते हैं हल्दी, जो सिलवट से पीसी हुई थी उसको, और नमक। तो इसको मैं कुकर से ही पकाऊंगी, क्योंकि कुकर से जल्दी पक जाते हैं। तो नीचे भी कटहल डाल दिया है और बीच में हल्दी मसाला सबको डाल दी, और क्या बोलते हैं टमाटर सबको। उसके बाद में फिर से कटहल को, और पानी मैंने इसमें डाल दिया है सारा चीज़। उसके बाद में इसको अभी मैं बंद कर दूंगी और इसको रख दूंगी चूल्हे पे पकने के लिए। कुछ देर में पक जाएगी, 2 सीटी मारेगा। तो देखिए यहाँ पर मारने भी लगा है सीटी हमारा कुकर। और बहुत तेज की भूख भी लगने लगी थी, क्योंकि हम लोग जंगल गए हुए थे और खाना सब्जी पकाते फ्रेंड्स 9 बज गए थे हमें। उसके बाद में ना हमारा कटहल सब्जी जो है वो पक चुका था फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं उसको तड़का लगाने के लिए क्या बोलते हैं मिर्चा ले ली थी 2 और प्याज कट कर ली थी, उसको मैं डाल दी हूँ। और हमारा कटहल देखिए बहुत ही अच्छे से पक चुका है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी, और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है हमें कटहल की सब्जी। तो देखिए हमारा इधर जो है प्याज जो है भुना रहा है, अभी तक ब्राउन कलर हुआ नहीं है, बट अभी हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे उसको। तो देखिए हो चुका है कुछ देर के बाद में, और इसको अभी हम फ्राई कर देंगे अच्छे से। तो देखिए इस तरीके से हमने फ्राई कर दिया फ्रेंड्स हमारा कटहल सब्जी। आप सभी को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। कढ़ाई में पकाने से थोड़ी सी लेट लगती है, कुकर में पकाने से तुरंत पक जाती है। कटहल थोड़ा सा मजबूत होती है, इसलिए लेट से पकती है फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा कटहल सब्जी रेडी हो गया है। फ्राई करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको ढक दी थी। उसके बाद में फ्रेंड्स धूप टाइम पे कुछ भी शूट नहीं किया मैं, एक ही बार 3 बजे आप लोगों से मिल रही हूँ। तो हम लोग आ गए थे नदी में फ्रेंड्स नहाने के लिए, क्योंकि गांव पे ना कुएं में भी पानी मतलब है, लेकिन कुआं में ना क्या बोलते हैं वो मर गए थे, छिपकली जैसा रहता है, एक टेटंगा बोलते हैं, वो मर गया था। पीने के लिए भी बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है हमें, और भर के नहाने के लिए भी। तो इसीलिए आज हम लोगों को नदी लेकर के आए थे, और कपड़े भी गंदे बहुत सारे हो गए थे, तो सारा कपड़ा हम लोगों ने ले आए थे। तो छोटी के पापा जी धो रहे थे अपना कपड़ा को, और मैं जो है अपना और बच्चों का धो रही थी, उनका भी धो रही थी, लेकिन वो भी धोने लगे थे कि हम भी जल्दी धोएंगे तो जल्दी हो जाएगा ऐसे करके। तो हम लोग 3 बजे ही आ गए थे नदी पे, और हमारी छोटी देखिए नहाने लगी थी, और मैं जो है सारा कपड़ा धुल चुकी थी। उसके बाद नहाने के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं, देख सकते हैं। तो छोटी के पापा जी अभी नदी के पास हैं, वो मतलब गाड़ी को चढ़ाएंगे क्योंकि गड्ढा है, तो हम लोग ऊपर पे उनको इंतज़ार करेंगे, इसलिए आगे आगे चल रहे हैं और वो पीछे हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग घर आए ना, घर आने के बाद मैं आग जलाई। तो हम लोग लगभग घर आए थे 4:30 आसपास पे।
तो 4:30 हो ही गए थे। उसके बाद में यहाँ आने के बाद मैं इस मिट्टी को भिगो करके गई हुई थी पहले से ही, तो अच्छे से फूल चुका था मेरा मिट्टी। और इसको मैं क्या बोलते धान के खखरा से मिलाने में लगी हुई थी। और हमारा आग जो है पीछे साइड पे जल रहे थे, तो अभी देखने को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन देखने को मिलेगा जब मिट्टी मेरा कंप्लीट हो जाएगा तब। हमारा आग जो है वो जल रहा है शाम का। तो हम लोग नहा करके आए हुए थे और इस मिट्टी को अभी मैं अच्छे से मिलाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों को मैंने दिखाई थी कि शादी का जो लिपाई हम लोग कर रहे थे उससे पहले ही मैंने एक चूल्हा बना करके रखी हुई थी, लेकिन उसको बस एक ही बार बनाया, उसके बाद छोड़ दी थी फ्रेंड्स। उसको दोबारा से ना मैं उसमें मिट्टी दी थी, कुछ भी नहीं की थी, क्योंकि इधर उधर का काम करते ही मतलब टाइम चला जाता है, तो कितना को ध्यान दे, इसलिए थोड़ी थोड़ी करते रहती हूँ मैं। तो उसी को आज मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियोस के एंड तक और देखिएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा आग वहाँ पे जल रहा है और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी चूल्हे की जो है रिपेयरिंग करने के लिए अच्छे से, जो कि न्यू चूल्हा है ये वाला। तो इसको यहीं पर मैं फिट कर दूंगी। कभी कभी मतलब हमारा जो कोयला आग है ना वो मतलब बोलना चाहिए तो 1-आधा घंटा में जलता है। तो ये चूल्हा जब रहेगा तो कुछ बनाने का मन करेगा तो लकड़ी से हम लोग बना करके खा सकते हैं, इसीलिए जो है मैं ये बनाई हूँ बाहर के लिए। तो इसमें मैं अच्छे से मिट्टी जो है ना वो लगाऊंगी चारों ओर और अच्छे से भर दूंगी फ्रेंड्स। और इधर का जो मुंह है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने छोटा कर दी थी, इसीलिए इसको मैं टंगिया से इसको छोंप दे रही हूँ, हल्का हल्का निकाल दे रही हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि लकड़ी जब डालते ना तो 2-3 लकड़ी जो है नहीं आटता, इसीलिए जो है क्या बोलते हैं आए थे हमारे घर साइड पे घूमने के लिए चाची सास जी, तो बता करके गए हुए थे कि बहुत छोटा है, थोड़ा सा इसको फैल कर दीजिएगा ऐसे बोल करके। तो इसीलिए मैं उसको टंगिया से वो चीज़ कर दी फ्रेंड्स और इसमें मिट्टी लगाने में लगी हुई हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तो आप सभी जो भी भाई बहन माता पिता हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और आप सभी अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखिएगा। और उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी अगले वीडियो में जैसा प्यार और सपोर्ट दिया है प्लीज़ ऐसे ही हर वीडियो में दिया कीजिए फ्रेंड्स, हमें अच्छा लगेगा। और वीडियोस बनाने में भी हमें जो है खुशी मिलेगी, मोटिवेट मिलेगी फ्रेंड्स। हम जब प्यार और दुलार नहीं मिलता तब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ी सी स्लो काम भी होती है। और हमारा फ़ोन जो है फ्रेंड्स वो नहीं बने हुए हैं आज तक भी, क्योंकि छोटी के पापा जी बोले लेट से बनवाएंगे क्योंकि पैसे की हमें कमी हो गई है। अभी जो है ना बच्चों का एडमिशन कराए तो उनके लिए फीस सब दे दिए हैं, तो वो नहीं है। और ये क्या बोलते हैं श्यामपति जो है वो हमें दिए हैं पैसा, लेकिन उतना से ये नहीं होगा। और गांव पे तो बोलना चाहिए तुरंत बना नहीं देते, लेट से बना देते हैं। तो हम लोग को बोले उसके पापा जी 1-8 हफ्ते के बाद बनाएंगे, अभी एक ही फ़ोन से मतलब काम चला वैसे करके, तो हम उसी फ़ोन से काम चला रहे हैं फ्रेंड्स। जब बन जाएगा तब हम आप लोगों को बता देंगे फ्रेंड्स, लेकिन अभी हमारा फ़ोन बना नहीं है तो हम एक ही फ़ोन से काम चला रहे हैं। तो देखिए हमारा चूल्हे की हमने इस तरीके से छबाई कर दे रही हैं। बहुत ज़्यादा आजकल गर्मी हो रही है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा जो है धूप लगती है, तो धूप टाइम पे तो कुछ भी नहीं करने सकते हैं, ना काम होता है घर का और ना ही कुछ नहीं। 9 बजे से पहले हो जाए तब तो ठीक है, नहीं तो बाद में बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। और यहाँ पर भी ना नहा करके आए हैं, लेकिन आग के पास है ना इतना ज़्यादा सेक रहा है आग की क्या ही बताए, इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दी भी करने में लगी हुई थी। और नदी से आए ना उसके बाद में मैं फटाफट से आग जलाई, क्योंकि 4:30 हो गए थे और आग तो जलने में लेट हो जाती है, इसीलिए जो है और लाइट भी नहीं है, आप लोगों को तो पता है हमारी घर पे, इसीलिए जल्दी में मैं आग जलाई। राख को भी निकालना भूल गई थी और वैसे ही राख भी पड़ा हुआ है देख रहे हैं। और हमारा आग जो है ना वो जल करके कंप्लीट हो भी चुका है। तो इसको मैं अभी छबाई करने के बाद जो है खाना सब्जी पकाने में लग जाऊंगी फ्रेंड्स। तो इसी ब्लॉग के साथ जो है ना हमारा आज का वीडियो जो है मैं समाप्त करूंगी फ्रेंड्स। तो आप सभी को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है हमारा चूल्हा। जब इसको एक बार पुताई कर दूंगी ना और एक बार हल्का मिट्टी दे दूंगी तो और भी अच्छा लगेगा, ये देख सकते हैं।
हमारे साइड पे इसी तरीके से चूल्हा बनते हैं और कहीं कहीं पे दूसरे तरह से बनाते हैं। देखती हूँ मैं बहुत से लोगों का वीडियो देखी हूँ, अलग अलग तरीके से रहता है। तो देखिए हमारा चूल्हे का फुल लुक कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक रहेगा फ्रेंड्स। सभी को बाय बाय, टाटा।